ट्रेड एग्जीक्यूट करने के कुछ देर बाद में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बात नोटिस की है। हालांकि मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था आज, लेकिन उसके बाद में भी मेरे से रहा नहीं जा रहा है। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल बना मेरे लिए। इसके बावजूद कि मैंने आज ट्रेड के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोजिंग दी थी, मैं कुछ प्रॉफिट नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी आज का दिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल हो सकता है। तो मेरे से रहा नहीं गया, इस बात को आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आज आप अपने लिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो से आप बहुत ख़ास बात, बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो ट्रेडिंग की जर्नी में आपके लिए और जो मेरे लिए भी बेहतर रिजल्ट देगा। तो शुरू करते कहानी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ है। अगर बात करें निफ्टी की, तो तकरीबन 390 पॉइंट सड़ करके निफ्टी 16,770 या 77 के आसपास में क्लोजिंग दिया है, और 24,774 पे क्लोजिंग दिया है। और सेंसेक्स जो है वो तकरीबन 500 सिलर पॉइंट ऐसा कुछ ऊपर चढ़ा है। आज के अगर सेक्टर स्कोप की बात करें तो आईटी सेक्टर के अंदर आज हमको बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली थी, और इसके साथ में मेटल सेक्टर में भी बहुत अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और पूरा ही सेक्टर आज लगभग ग्रीन था। फार्मा सेक्टर को छोड़ के हर एक सेक्टर में रैली देखने को मिली थी आज हमें। तो हमारा सेंटीमेंट और जो नज़रिया था आज का मार्केट में, वो कॉल साइड बुलिश ही था। अभी शुरू करते हैं आज का हमारा जो सबसे स्पेशल मैसेज है, और जो कहानी है आज की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हुआ यूँ था कि आज मैंने 11:30 के आसपास में मेरा पहला ट्रेड लगा दिया था, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के कुछ टाइम बाद में, तकरीबन 1-2 मिनट के बाद में, मैं वहाँ से निकल गया, 60 से दूर हो गया था। थोड़ा सा काम था मेरा, तो उस काम को मैंने ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद में दोबारा से मैं तकरीबन 12 सवा 12 के आसपास में वापस आया था स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद में जब मैंने देखा तो ट्रेड अभी भी चल रहा था। उसके अंदर लगभग प्रॉफिट में ही था ट्रेड पूरा। 40 या 50% जो टारगेट था वो अचीव हो गया था, यानी कि 1:1 के ऊपर ही ट्रेड चल रहा था। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुनना। ये बहुत ही स्पेशल बात है जो मैंने आज नोटिस की है। हालांकि ये पहली बार मेरे साथ में नहीं हुआ, कई बार हुआ होगा, लेकिन आज मैं इस बात को नोटिस कर पाया हूँ। तो इसके पीछे की कुछ वजह है, वो मैं एक बार पहले आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से अगर आपने देखा होगा तो मैंने फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं किया था। हालांकि मैं हर फ्राइडे को वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन फ्राइडे को मैंने अपलोड नहीं किया था वीडियो, क्योंकि मैं एक बुक रीड कर रहा था इस दौरान। तो मैंने इस बुक को पढ़ा है। ये बुक पूरी साइकोलॉजी पे डिपेंड मतलब बनी हुई है। अगर आप जानना चाहें तो इस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। तो अभी फिर से हम अपनी कहानी पे आते हैं। मैंने जब देखा कि प्रॉफिट में चल रहा है और ट्रेड, तो वहाँ पर 1-2 कैंडल जब नेगेटिव बनने लगे तो मेरे को हल्का हल्का सा डर महसूस होने लग गया। अब जब हर बार मैं ट्रेड करता था और ऐसा कुछ होने लगता था, मेरे को डर लगने लगता था, तो मैं क्या करता था, फटाफट उसके रिएक्शन पे, मतलब उस डर के वजह से मैं कुछ ना कुछ रिएक्ट करने लगता था। कुछ ना कुछ मार्केट स्ट्रक्चर देखता था कि ऐसा क्या हो रहा है, कहीं इसमें लॉस ना हो जाए, मेरा पैसा ना चला जाए। और मैं उसी दौरान कुछ ऐसे ऐसे एक्शन लेता था, ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेता था, जिसकी वजह से उस प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी मैं नेगेटिव क्लोज करता था, लॉस में आ जाता था, या फिर ऐसी क्लोजिंग दे देता था जिसमें मुझे बाद में पछतावा होता था। तो आज जब इस प्रकार के थॉट मेरे दिमाग में आने लगे और मुझे ये लगने लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसमें भी लॉस ना हो जाए, तो मैं आज डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया। मैंने थोड़ा रुका, रुकने के बाद मैं ऑब्जर्व किया और खुद से मैंने सवाल किया, जो कि मार्क डगलस हमेशा कहते हैं। और मैंने पूछा कि ये जो डिसीजन, ये जो डर है मेरे अंदर आ रहा है, क्या ये किसी स्पेशल, किसी ऐसे विचार की बदौलत है जिसके ऊपर मुझे अमल नहीं करना चाहिए, या फिर मार्केट मुझे कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है, क्या मार्केट मुझे बता रहा है कि वो यहाँ से नीचे गिरने वाला, क्या कोई ऐसा लेवल है जहाँ से मुझे लॉस होने की उम्मीद है। क्योंकि जब मैंने प्लान बनाया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जब पूरा सेंटीमेंट ही बुलिश है, तो मुझे डर किस बात का है। तो मैंने जब रियलाइज़ किया तो मैंने एक बात को नोटिस किया है कि हम जब ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में होते, आपने मतलब कई बड़े बड़े ट्रेडर से ये सुना होगा कि आप लॉस को लंबा होल्ड कर सकते हैं,
लेकिन प्रॉफिट को लंबा होल्ड करने की ताकत ही नहीं आती हमारे अंदर। उसका सिंपल रीज़न है, मान लीजिए आपका एक ट्रेड है जिसके अंदर आपका जो रिस्क है वो 1000 रुपये का है, ठीक है, और उसमें आपका रिवॉर्ड 5000 रुपये का है। अब अगर आपके एंट्री यानी कि एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद से आपको लॉस दिखने लग जाता है, मान लीजिए आपने एंट्री ली और आपको वहाँ से 200 का, 500 का, 1000 का लॉस हो गया, तो अब आपका दिमाग आपको क्या बताएगा कि आपको 1000 का लॉस हो गया। वही अगर मान लीजिए आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद में आपका उसमें 1:2 का, 1:3 का टारगेट, मतलब अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट होता है वो आपको दिखने लग गया, फ्लोटिंग प्रॉफिट 3000 के आसपास में। वहाँ से अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ मुड़ता है और आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट भले कट कर लो, उसमें आपका घर का 1 रुपया नहीं कटा है, लेकिन फिर भी आप पूरे दिन दुखी रहोगे। अब मैं तो रहता हूँ, स्पेशली मैं अपना बता रहा हूँ, अपना जो अनुभव है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और मेरे को लगता है कि अगर ये साइकोलॉजी की बात है तो हो सकता है हर किसी के साथ में ऐसा होता होगा। तो आप पूरे दिन दुखी रहोगे, हम पूरे दिन दुखी रहते हैं, ये वर्ड सही रहेगा इसके लिए, कि हम पूरे दिन दुखी रहते हैं कि यार आज मैंने 3000 का लॉस कर दिया। हालांकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ फ्लोटिंग प्रॉफिट जो था वो बुक नहीं किया है, लॉस नहीं हुआ है आज हमारा, लेकिन फिर भी हम उस दर्द में रहते हैं। फिर क्या होता है, अगले दिन जब हम ट्रेड करते हैं तो इसी प्रकार से 1-2 दिन जब लॉस हो जाता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मार्केट हमेशा हमको इस प्रकार के दिन दिखाता है ताकि हमें एक ऐसी हैबिट बन जाए कि हम क्या करें, फिर धीरे धीरे जब भी हमको फ्लोटिंग प्रॉफिट दिखेगा, 100 का, 500 का भी दिखेगा, तो हम बुक करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से हम एक लंबा जो प्रॉफिट होता है उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा आप तक सिर्फ एक ही संदेश पहुंचाने का इंटेंशन है कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद में हमारे दिमाग में जितने भी विचार आते हैं उनमें से हर एक विचार अमल करने के लायक नहीं होता है, उस पर अमल मत कीजिए। जो विचार आता है वो हर एक विचार के साथ में डील करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर भी हैं जो ट्रेडिंग के ऊपर है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि हर एक विचार के साथ में डील नहीं करनी है, हमें लड़ना है सिर्फ इस बात से कि अ, अगर हमारे दिमाग में विचार कोई आया है तो बस उसको देखना है कि वो विचार क्यों आ रहा है, क्या उसका कोई तवज्जो भी है या सिर्फ वो हमको डराने की कोशिश कर रहा है। मार्केट के अंदर डिसीजन इस बात से लीजिए कि जो मार्केट है उसके अंदर अगर कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई लेवल है जो आपको बता रहा है कि यहाँ से ऐसे ऐसा होने वाला है, आपके प्लान बता रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी बता रही है। और जब आपको कुछ भी फील होने लगता है, डर लगता है, तो उससे पहले 1 सेकंड होल्ड कीजिए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए अपने आप को, और देखिए कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ वो विचार है जो आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, क्या आपका वो दिमाग है जो आपको सेफली यहाँ से निकालना चाहता है, आपको रिस्क में नहीं डालना चाहता है, क्या आपका वो दिमाग है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा दिमाग चाहता है कि इसमें अगर लॉस हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ट्रेड को 100 रुपये भी प्रॉफिट में बुक करूँ ताकि मैं इस 100 रुपये का जो प्रॉफिट है उसका मतलब वो तारीफ ले सकूँ कि हाँ मैंने आज प्रॉफिट में बुक किया है। तो ये पूरा जाल है हमारे दिमाग का जो हमको ट्रेडिंग के दौरान हर दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ में बुरा कर रहा है, ना कि मार्केट हमको नहीं हराने की कोशिश करता है। मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है और मैंने पाया है कि मार्केट से ज़्यादा हम खुद ही हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या है। तो कोशिश कीजिए पहले अपने आप को बदलने की, अपने आप को एक ट्रेडर बनाने की, ना कि स्ट्रेटजी से आप बन सकते हैं, आप अपने विचारों से, अपने दिमाग से बन सकते हैं। तो अपने दिमाग को मजबूत कीजिए। अगर आपने प्लान बनाया है, कोई स्टॉप लॉस लगाया है, कोई टारगेट बनाया है, तो उसके ऊपर बने रहिए। हो सकता है आपका ट्रेडिंग के दौरान 1-2 बार एसएल हिट हो जाएगा, आपको दुख होगा कि यार मेरे को एसएल नहीं लेना था, मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, अगर आपका नॉलेज सही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जो सीखा है, जो पाया है, उससे आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात समझ में आई, लेकिन जो मेरा इंटेंशन था, अगर आप कम से कम उस इंटेंशन को समझ पाए हैं तो भी मैं आशा करता हूँ कि हम सब के साथ में शायद इससे थोड़ा बदलाव आ सकता है, और मेरे साथ आप भी कुछ सीख पाए और अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक लंबे टाइम तक होल्ड कर पाए। ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है दोस्तों,
ऐसा नहीं है कि आप और मैं 1-2 दिन में पैसा कमा के यहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर आप एज ए करियर इसको चूज़ कर रहे हैं, देन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपने ऊपर सीखना पड़ेगा, मार्केट से ज़्यादा खुद को समझना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी बात के दौरान अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो ट्रेडर है, जो बिगिनर है, उनके साथ में शेयर कीजिए। शायद इस वीडियो से किसी के साथ में अगर किसी का थोड़ा बहुत भी हेल्प होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम मिलते हैं फिर से कोई नई वीडियो में, और आने वाले वीडियो के अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी भी आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।